जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पाइप और टंकी का चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है। जिसको टाइम एंड वर्क का चैप्टर आ चुका होगा उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम का चैप्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी होता है। बस आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पाइप किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ पूरी टंकी को कितने घंटे में भर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है दो पाइप है, माना मैंने पहली पाइप कौन सी है, ए, और दूसरी पाइप बी है। कहता है पहली पाइप उसे 10 घंटे में भरता है और दूसरी उसे 15 घंटे में भरता है। बताना है आपको दोनों कितने घंटे में भर देंगे। तो देखिए इनका सीधा से एलसीएम लेना है आपको। कितना होगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 होगा और 15 दूनी 30। आपको बताना है दोनों कितने घंटे में भरेंगे, यही बताना था। देखो 3 दो जोड़ोगे कितना होगा, 5, और आपको 30 भरना है 1 घंटे में। ये दोनों मिलके 5 भरते हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी 6 घंटे में वे पूरी टंकी को भर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटे। ए ऑप्शन में दिया था। बस कुछ भी नहीं करना था। जैसे वहां पे ए कोई काम 10 दिनों में करता था, पी कोई काम 15 दिनों में करता था, वही सेम यहाँ पे है। एक टंकी कितनी देर में भरती है, 10 घंटे में, और दूसरी 15 घंटे में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 तथा 12 घंटे में भरते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा सा चैप्टर होगा, ये 10 घंटे में और ये 12 घंटे में भरते हैं। तो एलसीएम कितना लोगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 10 छंग 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो कितना भरना है आपको, 60 भरना है। 1 घंटे में कितने भरेंगे, 11, डिवाइड कर दोगे, यानी 5 सही 5/11 घंटे यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा है आपको यहाँ पे, दो पाइप किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 20 मिनट और 30 मिनट। एलसीएम कितना होगा, 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। आपको 60 भरना है। ये भरते हैं कितने, 1 मिनट में 5, यानी टोटल लगेंगे कितने, 12 मिनट, ठीक है। आप सबका आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी से कर लोगे। अगला चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 3 नालियां ए, बी और सी अकेले कार्यशील होकर एक दिया है, अकेले कार्यशील होकर क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में भर सकती हैं, ठीक है। तो तंजर तीनों नालियां एक साथ खोल दिए जाए तो वह कुंड को कितनी देर में भरेंगी। यानी एक कुंड को भरना है जिसमें ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी कितनी देर में भरते हैं, 10, 12 और 15, ठीक है। यहां से करोगे कितना हो जाएगा, 60, यहां हो जाएगा 6, यहां 5 और यहां 4, ठीक है। इतना आ गया। अब कहता है जब तीनों भरने वाले ही थे तो कितनी देर में कुंड भर जाएगा, 60 भरना है। 5, 4, 9, 6 कितना हो गया, 15, 15 से डिवाइड कर दो, 4 घंटे हो गया, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा चेंज होगा तो हम लोग देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है आपको, ठीक है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है, जबकि दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। अब देखिए क्या करता है, पहला नल जो था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पहला नल उसे 30 किया दिया है, 1 घंटे में खाली करता है, और दूसरा नल उसे खाली करता है 30 मिनट में, ठीक है। तो हम पहले वाले को भी मिनट में बदल लेते हैं। यानी पहला नल उसे 60 मिनट में खाली करता था और दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली करता था। देखो जब सारे के सारे नल भरने वाले होंगे और जब सारे के सारे नल खाली करने वाले होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। पूरा का पूरा सवाल आप टाइम एंड वर्क तरीके से लगा दो। यहाँ पे एलसीएम होगा 60, 60 के 60 होगा और 30 दूना 60 होगा। पूछा था अगर टैंक भरा हो कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 काम हो गए, यानी 3 से डिवाइड कर दोगे, 20 मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट में। और ऑप्शन था आपका ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, दो पाइप, ठीक है, मतलब पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है, ठीक है। देखिए पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, ठीक है, ये भरने वाला नल है। अब देखो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पाइप ए भरने वाला नल है जो कि भरता है 6 घंटे में, और पाइप बी खाली करने वाला नल है जो कि खाली कितनी देर में करता है, 8 घंटे में। अब यहां से थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। ये भरने वाला नल था, ये खाली करने वाला नल था। एलसीएम लिया 24 हो गया, 6 चौक 24 यानी +4 हुआ, और 8 त्रिक 24 यानी -3 होगा। क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है, माइनस से दिखा रहा है खाली करने वाला है, प्लस ये दिखा रहा है भरने वाला। अब ये नल 1 घंटे में 4 भरता है, ये नल 1 घंटे में 3 खाली करता है।
तो आपको बताना है टंकी कितनी देर में भर जाएगी। टंकी भरना है, देखो अब जैसे एक साथ खोलोगे, ये किसी टंकी में जाएगा 4 लीटर पानी डालेगा, ये क्या करेगा 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, ये 4 अंदर पानी करेगा और 3 ये बाहर कर देगा। इसका मतलब अब भी टंकी में 1 लीटर पानी भरा ही जाएगा। ठीक है, जब दोनों को एक साथ खोलोगे टंकी में 1 लीटर पानी आएगा और भरना कितना था 24, 24 में 1 से डिवाइड कर दोगे यानी 24 क्या दिए थे मिनट, घंटे दिए थे, यानी 24 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी। थोड़ा सा यही आपको देखना होता है कौन सा भरने वाला है और कौन सा खाली करने वाला। अगला देखिए दिया है एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट भरता है, यानी ए है ये 20 मिनट भरता है। ठीक है, बी दिया है नल आपको जो कि भरता था 30 मिनट में, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, यानी ये भरता है 30 मिनट में। आगे कहता है जबकि एक अन्य पाइप सी को खाली करता है। ठीक है, यदि तीनों को, सी देखो खाली करने वाला पाइप है और तीनों को खोल दिया जाए, यानी ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला, अगर तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है, यानी तब भरने में लगते हैं कितने 60 मिनट। याद रखना तीनों जगह टंकी भरी ही रही है, तो इनका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 60, यहां से आएगा 3, 2 और 1। ठीक है, भर रही यानी यहाँ पे 3 भर रही, यहाँ पे 2 भर रही और यहाँ पे 1 भर रही। अब आप देखो जब ए अकेले काम करता है तो 3 टंकी भरती है, जब बी अकेले काम करता है टंकी 2 भरती है, लेकिन जब तीनों काम करते हैं टंकी मात्र 1 भर रही। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 भर रहे थे, इसका मतलब 5 ये भर रहे थे तब भी टंकी 1 भर रही है। इसका मतलब ये हुआ सी ने क्या किया होगा 4 निकाला होगा। देखो कैसे करोगे, या तो उठा के डायरेक्ट रख दो, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका नहीं पता बराबर कितना टंकी भर रही है। ध्यान से देखना अंत में जाके 1 भर रही है। ठीक है, यानी +1 है। ठीक है, तो यहां से निकालोगे -c बराबर कितना हो जाएगा, वहां पे 1 -5। ठीक, यानी -4 आएगा। यानी हम कह सकते हैं सी कितना खाली करेगा 4 खाली करेगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है, 4 खाली करेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली सोचा करो, ए 3 भरा, बी 2 भरा, 5 भरे, तब भी तीनों खोला जाता है तो 1 भरता है। इसका मतलब यहां से ये दोनों तो 5 भर रहे थे, लेकिन अंत में जाके मात्र 1 भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से सी ने क्या किया होगा 4 खाली किया होगा। तो सी की खाली करने की क्षमता क्या है 1 घंटे में 4 यूनिट। ठीक है, जब 1 घंटे में 4 यूनिट है तो आपको करना है 60 कितनी देर में खाली करेगा अकेले। अकेले यानी भरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा, तो भरी टंकी होगी तो 60 यूनिट होगा, 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करते थे, यानी 15 घंटे में आपका आंसर आ जाएगा। अगर मिनट होगा तो मिनट में आएगा, आपको यहाँ पे दिया था मिनट में, यानी आंसर आएगा 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी लिखा है ए किसी टंकी को 60 मिनट भरता है, बी उसे 75 मिनट में भरता है। ठीक है, ए किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है, बी उसे 75 मिनट में भरता है। ठीक है, ये दोनों भरने वाले थे। आगे कहता है आपसे, ठीक है, यदि सी खाली करता है और सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट भरती है। सी खाली करने वाला था लेकिन सभी को एक साथ खोला जाए, टंकी क्या करती है 50 मिनट में भरती है। तो आपको यहाँ पे बताना था कितने मिनट में टंकी सी को खाली करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे हो जाएगा 300, 60 पंचे कितना होगा 300। ठीक है, भरने वाला था यहाँ पे, देखिए यहाँ भी टंकी भर रही थी, 75 चौका कितना होगा 300, यानी ये 5 भर रहा था, ये 4, लेकिन तीनों भर खोले जाते हैं तब भी टंकी भरी ही रही है। लेकिन इस बार कितना भरेगी, केवल 50 छक्का कितना होता है 300, यानी ए अकेला काम करता है तो 5 भरती है, बी अकेला काम करता है तो 4 भरती है और तीनों काम करते हैं तो 6 भरती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो ऑलरेडी 9 भर दे रहे थे, तब क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पे 6 भर रही है। इसका मतलब ये हुआ सी ने क्या किया होगा 3 निकाला होगा। ठीक है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये दोनों ने 5, 4, 9 डाले होंगे, यानी 9 लीटर पानी अंदर किया होगा, उसी समय इसने 3 लीटर पानी बाहर निकाल दिया होगा, तभी तो 6 भर रहा है। ठीक है, तीनों के खुले होने पे, यानी इसने 3 बाहर निकाला था। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्वेश्चन है आपका, अगर सी टंकी कितने मिनट में सी को खाली कर देगी, यानी अकेले अगर सी को काम करना हो तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, 300 खाली करना है। ठीक है, और 1 मिनट में, सॉरी कितने दिए हैं, मिनट में दिए हैं आपको, 1 मिनट में कितना खाली करता है 3, तो यानी इसको लग जाएंगे टोटल 100 मिनट। ठीक है, यानी 100 मिनट में ये पूरी टंकी खाली कर देगी। ऑप्शन था आपका बी।
आगे देखते हैं। देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगा। ठीक है, छिद्र भरी टंकी को कितने समय में छिद्र भरी टंकी को खाली कर देगा, आपको ये बताना था। देखो, आपको यहां नहीं पता है टंकी कितनी देर में भर जाएगी। क्वेश्चन है, पहले ए ने टंकी को भरा होगा कितनी देर में, 5 घंटे में। अब कहता है बी उसे 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगा। यानी ये दोनों जब साथ में काम करते हुए भरते, उससे ज्यादा 30 मिनट लगता है। तो इसका मतलब पहले इन दोनों को निकालते हैं। यहाँ पे 20 होगा, 5 चौक 20 होगा और 20 एक्के 20 होगा। ये 4 भरेगा, ये 1 भरेगा। ठीक है, यानी 5 भरेंगे यहाँ से और इससे डिवाइड कर देंगे। तो यानी ये दोनों काम करते तो टंकी भरती आपकी जाके 4 घंटे में। ठीक है, ये दोनों काम करते टंकी 4 घंटे में भरती। अब कहता है आपसे टंकी में 30 मिनट अधिक लगा, यानी हम कह सकते हैं आधे घंटे अधिक लगता है। ठीक है, यानी जब सी भी खोल दिया जाता है, ठीक है, जब सी भी खोल दिया जाता है, ठीक है, यानी खाली करने वाला था, तो टंकी कितना टाइम लगता है, 4.5 घंटे, 30 मिनट ज्यादा लगा। और जब केवल ए और बी खुले थे तब टाइम कितना लगता था, 4 घंटे। ठीक है, आपका एक नया क्वेश्चन हो गया। देखिए, ए और बी किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, तो तीनों ए बी और सी, जहां सी खाली करने वाला नल है, टंकी को तीनों मिलकर 4.5 घंटे में भरते हैं। तो आपसे पूछा था टंकी में, यानी सी जो खाली करने वाला नल है या छिद्र है, वो टंकी को अकेले कितनी देर में खाली कर देगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले एलसीएम लोगे। देखो, 4 सही 1/2 को आप लिख सकते हो 9/2। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था जब टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, पहले ऊपर वाले अंश का यानी एलसीएम लेते हैं। 4 और 9 का एलसीएम लोगे 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 9 36 होगा और 9 चौक 36। लेकिन जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ भिन्न वाला कराते रहते हो आप गुणा, तो यहाँ 9 चौक 36 हुआ, लेकिन इस 2 का इस 4 में गुणा करके यहाँ पे लिखोगे कितना, 8। ठीक है, भाग ऊपर वाले से देते हो, यानी अंश देते हो, बाद में हर में गुणा कराते हो। 9 चौक 36, 4 दूना 8, इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पे टंकी ए और बी मिलकर 9 भर रहे थे, यहाँ पे तीनों मिलके 8 भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सी 1 खाली कर रहा होगा। ठीक है, सी 1 खाली कर रहा होगा। और सी 1 खाली करता है 1 घंटे में, तो आपको बताना है 36 कितने घंटे में खाली करेगा। तो आपको लग जाएंगे 36/1 बराबर 36 घंटे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थोड़ा आपको देखो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ठीक, अपने आप से जब तक नहीं करोगे ये सब चैप्टर नहीं आएंगे। और जिस दिन अपने आप से ये यूनिट देखने लगे कितना बन रहा है, कैसे कर रहा है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं पाइप पी और क्यू। ठीक है, पाइप पी और क्यू, पाइप पी था और क्यू था, ये 6 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में भरता है। और आपसे कहता है इन्हें एक साथ खोला गया, कितने समय बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 4 घंटे में भर जाए। ठीक है, इन्हें एक साथ खोला गया और कहते हैं कितने समय बाद पी को बंद कर दिया जाए पूरी टंकी 4 घंटे में भर जाए। तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 24, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। ठीक है, दोनों भरने वाले नल थे, कोई इश्यू नहीं था। अब कहता है दोनों को एक साथ खोला गया, यानी यहां से पी और क्यू को एक साथ खोला गया, काम पे लगाया गया। क्वेश्चन ये कहता है आपसे काम पे लगने के बाद कितने घंटे बाद यहाँ पे पी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, पूरी की पूरी टंकी आपकी भर जाए 4 घंटे में। ठीक है, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको डायरेक्ट दिखा होगा कि यार पी को बंद किया जा रहा है लेकिन क्यू को नहीं बंद किया जा रहा है, और टंकी पूरी की पूरी 4 घंटे में भर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ बंधु कि क्यू पूरा का पूरा 4 घंटे काम करता है, और क्यू 1 घंटे में काम कितना करता है, 3। तो 4 घंटे में काम कितना करेगा, 4 गुणे 3 कर दोगे, यानी 12 काम हो जाएगा। जब 4 घंटे में आपका 12 काम इसका आ गया, तो यानी क्यू पी के लिए कितना काम बचेगा। ठीक है, यानी क्यू ने 4 घंटे में 1 घंटे में 3 काम करता है, 12 काम किया होगा, तो यानी पी के लिए भी 12 काम बचा होगा। ठीक, क्योंकि 24 में आप 12 माइनस करते हो, 12 बचता है, यानी ये 12 काम किसका हो गया, पी का। और पी 1 घंटे में कितना काम करता है, 4। तो 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी पी ने 3 घंटे काम किया होगा, पी ने। ठीक है, और 3 घंटे बाद उसने छोड़ दिया होगा।
ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कितने घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 3 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो पाइप हैं, जो ए 10 घंटे में भरता है और बी 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करना है इस बार। ठीक है, दिया क्या है, ए उसे 10 घंटे में भरता है और बी उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम लोगे 40, 10 चौक 40 होगा, 8 पंचे 40 होगा। दोनों के एक साथ खोला गया। ठीक है, यानी ए और बी को दोनों को एक साथ खोला जाता है और टंकी को भरने से कितने मिनट पहले बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी 5 घंटे में पूरी तरह से बंद हो जाए। ठीक है, कितने देर पहले बी को बंद किया जाए। ठीक है, यानी कितनी देर पहले बी को बंद किया जाए, टंकी पूरी की पूरी 5 घंटे में भर जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम ले रहा है आपसे 5 घंटे। क्लियर है? तब देखते हैं कैसे करेंगे। अगर बी को बंद कर रहे हैं यानी ए को हमने कंटिन्यू रखा होगा। ठीक है, तो यानी ए यहाँ से लेके यहाँ तक काम करता है, 1 घंटे में 4 काम करता है, 5 घंटे में कितना काम करेगा, 5 गुणे 4 बराबर 20 काम। ठीक है, यानी 1 घंटे में 20 काम करता है कौन, आपका ए। तो बचा हुआ 20 काम किसके लिए होगा, बी के लिए। और बी 1 घंटे में काम कितना करता है, 5, यानी 20/5 काट दोगे 4 घंटे आ जाएगा। यानी बी का काम कितना आ गया, 4 घंटे। और इसका मतलब ये हुआ बी ने 4 घंटे बाद काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ भी देखिए पूछा था टंकी को भरने से कितने समय पहले। अब देखो बी ने 4 घंटे बाद छोड़ा है, तो टंकी भरी कितनी देर में, 5 घंटे में, यानी 1 घंटे पहले इसको हटाओगे, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, 1 घंटे। अगर ये पूछा होता कितनी देर बाद, तो 4 घंटे बाद। और अगर ये पूछता है कितने घंटे पहले, तो 5 घंटे में भरती थी, 1 घंटे पहले। या ये पूछता बी ने कितनी देर काम किया, तो 4 घंटे आपका आंसर हो जाता। आगे देखिए लिखा है आपका पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 व 12 घंटे में भर सकते हैं और एक अन्य पाइप सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को 7 AM पर खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी का 1/4 भाग भर जाएगा। देखिए पी इसे भरता है 10 घंटे में और क्यू इसे भरता है 12 घंटे में। ठीक है, और यहाँ पे दिया था एक पाइप था सी, ठीक है, जो इसे खाली करता है आपका 6 घंटे में। आपसे ये भरने वाले दोनों नल थे, ये खाली करने वाले नल थे। पहले इनका एलसीएम ले लोगे, कितना होगा 60, 10 यहाँ पे +6 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, अगर ये सभी काम करेंगे, ये 6 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, तो इसका मतलब +1 अब भी काम हो रहा होगा। ठीक है, आपको मिला +1 अब भी काम हो रहा है। और अब आपसे कहता है टंकी का 1/4 भाग, यानी 60 का 1/4 कितना होता है, 15। ठीक है, यानी 15 भाग भरना है। और आपने क्या देखा, यहाँ पे 1 घंटे में 1 भर रहा है, तो 15 भाग कितने घंटे में भरेगा, 15 घंटे में। ठीक है, यानी 1 से डिवाइड कर दोगे 15 घंटे आएगा। और अगर 7 बजे आप ओपन करते हो तो कितनी देर में भर जाएगा, तो लगभग आ जाएंगे रात को कितने आएंगे, 11 PM आना चाहिए। ठीक है, तो आप निकाल लोगे यहाँ से। देखिए 5 घंटे कहता है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 AM पे ओपन करते हो, 12 हो जाएंगे, 12 बजे दोपहर में 5 घंटे। और आगे फिर से आपसे कितना कहा था क्वेश्चन में, 15 घंटे, 10 घंटे और जोड़ लो, यानी रात को 10 PM पर आपकी टंकी भर जाएगी। ठीक है, 10 बजे टंकी भरेगी, ऑप्शन था बी में। ठीक है, 10 PM पर टंकी भर जाएगी। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी टंकी का 135 लीटर पानी भरा है जो उस टंकी का 1/4 है, तो 180 लीटर भरा होने पर टंकी का कितना भाग भरा होगा। तब देखिए जब 135 लीटर भरा था पानी, तो यानी टोटल कितना भाग भरा था, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूरा भाग भरा होगा टंकी कितनी होगी, 135 गुणे 4। ठीक है, 1 भाग 135 किया, यानी पूरा भाग कितना होगा, 4 गुणे 135। अब कहते हैं टंकी का जब 180 लीटर पानी भरा होगा तो कितना भाग होगा, तो यहाँ 180 बटे इतना रख दो, यहाँ से काटोगे ये आ जाएगा 45 और 45 3 यहाँ होता है 135, यानी आ जाएगा 1/3 भाग। ठीक है, पानी भरा होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो टंकी होती है, कहते हैं 8 टंकियां हैं, सॉरी 8 पाइप है, 9 पाइप है या नल लगे हुए हैं। ठीक है, 8 नल भरने वाले, उसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। उन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं, हालांकि एग्जाम में आपके कम आता है, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा।
देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा है एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले व कुछ खाली करने वाले। आपसे कहता है प्रत्येक भरने वाला नल, ठीक है, और टैंक को 6 घंटे में भरता है। देखिए इंपॉर्टेंट, भरने वाला नल, ठीक है, 6 घंटे में भरता है तथा खाली करने वाला नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर जाएगी। तो आपको बताना है कि टोटल कितने नल है। देखिए 12 नल है भरने वाले, तो आपको बताने भरने वाले नल कितने हैं, टोटल नल आपके 12 हैं। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कहता है एक टैंक में कुछ 12 नल लगे हुए हैं, जिसमें कुछ खाली करने वाले हैं और कुछ भरने वाले। भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भरता है और खाली करने वाला नल उसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। आपको बताना है इन 12 नलों में कितने खाली करने वाले हैं और कितने भरने वाले, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आओ समझते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे हम, देखिए भरने वाला नल क्या करता है, टंकी को 6 घंटे में भरता है, यानी प्लस वाला नल क्या करता है, भरता है 6 घंटे में, और खाली करने वाला इसे खाली करता है 12 घंटे में। पहले यहाँ से रेशियो निकालते हैं, यानी ये 12 होगा, यानी जो ये है भरने वाला नल 1 घंटे में 2 भाग भरेगा और खाली करने वाला नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। इतना हो गया। अब कहता है देखो, अगर यही टोटल काम कितना हो गया 12, अगर यही 12 काम होता तो ये भरने वाला नल टोटल, अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, अंत में देखो रिजल्ट ये निकलता है टंकी 4 घंटे में भर जाएगी यदि सभी को एक साथ खोला जाए। तो यानी 4 घंटे में भर रही थी, इसका मतलब 12 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो टंकी कितनी घंटे में भरेगी, यानी 12 में 4 से, यानी 3 यूनिट भरेगा 1 घंटे में, तभी तो 4 घंटे में भरेगी। देखो 3 यूनिट 1 घंटे में भरेगा तभी जाके 4 यूनिट भरेगी। अब हम मान लेते हैं सभी के सभी 12 नल क्या होते हैं, भरने वाले। तो अगर एक भरने वाला नल 1 घंटे में कितना भरता है, 2, तो यानी टोटल 12 नल कितना भरते हैं 1 घंटे में, 24। अगर मान ले सभी के सभी खाली करने वाले होते तो 12 नल जो कि खाली करने वाले होते, एक नल 1 घंटे में कितना खाली करता है, 1, यानी 12 नल कितना खाली करते, 12, ठीक है। अब हम मान लेते हैं टोटल जितना अंत में रिजल्ट क्या आया है 1 घंटे का, 1 घंटे में जब सभी को खोल दिया गया था टंकी 4 घंटे में भर गई थी, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट भरी थी, ठीक है, यानी अंत में हमने लिख दिया 3 यूनिट भरा हुआ था। अब यहां से निकालते हैं, देखिए 12, यहाँ 3 में से 12 घटाओगे तो हो जाएगा 3 माइनस 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा 15, और 24 में से 3 घटाओगे 21 होगा, काटोगे यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे आ गया 7, यानी 5:7 आया। इसका मतलब भरने वाला नल 5 और खाली करने वाला नल 7 होगा यूनिट में, ठीक है। यानी 12 यूनिट का मान क्वेश्चन में 12 दिया है, तो 1 का मान होगा 1। जब 1 का मान 1 हो गया, यानी भरने वाला नल हो गया 5 और खाली करने वाला नल हो गया 7। फिर से देखना आपको क्या करना है, पहले जितनी देर में टंकी को भरता है, ठीक है, भरने वाला नल उतना लिया 6 घंटे, खाली करने वाला नल जितना लेता है उतना ले लिया। अब इनका रेशियो निकालिए, यानी भरने वाला नल 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, खाली करने वाला नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। टोटल देखते हैं कितने थे, 4 घंटे में टोटल टंकी भरती है, तो यानी 12 काम करना था, 1 घंटे में 3 यूनिट भरा होगा, इतना हो गया। अब हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं सभी के सभी 12 नल भरने वाले थे तो 1 घंटे में 2 भरता है, यानी 24 भरेगा। खाली करने वाले होते 1 घंटे में 1 खाली होता है, यानी 12 खाली होगा। लेकिन रिजल्ट जो निकला था वहां पे +3 भर रहा था, तो हमने रख दिया। अब यहां से करते हैं बात, 24 में से 3 घटाया 21 आया, और इस 3 में से इस -12 को घटाओगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। यानी 15:21 हुआ, यानी 5:7 हो गया। 7 5 12 हुआ, 12 का मान 12 है, तो 1 का मान कितना हो गया 1। तो यानी यहाँ पे 5 नल कितने हो जाएंगे, भरने वाले, और 7 नल खाली करने वाले, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आज हमने आपके पढ़े थे पाइप एंड सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे जो संभव हो सकते थे वो किया, जो आपके एग्जाम के लायक महत्वपूर्ण थे। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक लिए पढ़ते रहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करके या कॉल करके किसी भी माध्यम से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।